राधा प्रियं सरस सुंदर प्रेम धामं गोपी प्रियं मदन जित नयनाभिरामं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्र का। मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रज दर्शन में आज हम आपको ब्रज की एक ऐसी दुर्लभ चीज के दर्शन करा रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने सुना तो होगा लेकिन दर्शन नहीं किए होंगे। ब्रज शब्द के साथ आते ही आता है ब्रज वृंदावन। वृंदावन मतलब वन क्षेत्र, और किसी भी वन की जो शोभा है वो वृक्ष लता पताओं से होती है। और ब्रज में कृष्णकालीन ऐसे तमाम प्रजाति के वृक्ष पौधे थे जहाँ भगवान श्री कृष्ण उन पर गोचारण के वक्त अपने सखाओं के साथ लीला करते थे और उनकी छांव में बैठकर वन भोजन आदि इत्यादि उनकी लीलाएं चलती थी। तो ऐसा ही स्थल नंदगांव में है टेर कदम। जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, टेर माने बुलाना और कदम माने कदम का वृक्ष। भगवान गोचारण के वक्त कदम के वृक्ष पर चढ़कर बांसुरी बजाकर अपनी गायों को, अपने सखाओं को एकत्रित करते थे और फिर वो वहाँ से संध्या काल में गोधूली बेला में नंद भवन के लिए चलते थे। तो टेर कदम में आज भी द्वापर कालीन उसी प्रजाति के ऐसे वृक्ष हैं जो शायद समूचे ब्रज 84 कोष मंडल में इतनी संख्या में नहीं होंगे। जिस वृक्ष के नीचे मैं खड़ा हूँ, इस वृक्ष को पीलू का पेड़ कहते हैं, जो ब्रज के साहित्य में जिसका बहुतायत वर्णन है, और ब्रज भाषा में इसको इस डूंगर का पेड़ कहते हैं। और पीलू के वृक्ष पर जब बहुत प्राचीन हो जाता है तो इस पर गोल गोल फल आते हैं जिसको पीलू का फल कहते हैं। और ये वृक्ष टेर कदम में आज भी अपनी प्राचीनता को दर्शाने के लिए यहाँ है। आप देखिए, ये वृक्ष की जो जड़ें हैं और यहाँ से ऊपर जब इनकी जो शाखाएं जा रही हैं तो फैलती हुई जा रही हैं। और यहाँ स्थिति ये है कि धूप है, इस वक्त यहाँ काफ़ी धूप है लेकिन नीचे कोई धूप नहीं आती है। तो जब भी भगवान ने अपनी लीलाओं के लिए ऐसे इन प्राचीन वृक्षों को चुना था, इनके नीचे बैठे शांति से अपने सखाओं के साथ लीलाएं करना, वन भोजन, छाक का भोजन करना, तो आज इस स्थान की शोभा दर्शाने के लिए यहाँ ये वृक्ष मौजूद है। और आप देख रहे हैं कि इन प्राचीन वृक्षों में कितनी सघनता है, कितनी शीतलता है और पवित्रता है, और एक दूसरे से सटे हुए हैं। और एक वृक्ष की शाखा आप देखेंगे तो काफ़ी दूर तक वो फैली हुई है, और फिर उसकी जो शाखाएं नीचे ज़मीन में आई, ज़मीन में आकर वो जड़ के रूप में परिवर्तित हो गए, फिर तने फैल गए। तो इतना सघन वन क्षेत्र देख रहे हैं आप, एक ही डूंगर के पेड़ का है और इतने एरिया को घेरे हुए है ये। तो इन कृष्णकालीन वृक्षों को देखने के लिए यहाँ जब टेर कदम पर दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं तो इन वृक्षों का सौंदर्य और प्राचीनता देखकर हतप्रभ रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और देखिए, मैं दिखाऊं, ये सब वृक्ष की जो शाखा हैं वो इस जगह से लेकर और जहाँ रूप सनातन गोस्वामी की भजन कुटी है उसके सामने और कृष्ण बलराम का जो मंदिर है वहाँ तक है। अब देखिए, उन्हीं के इन वृक्ष की जो वजन है उसको रोकने के लिए यहाँ ये बाद में पिलर बनाए जिससे कि इनकी सौंदर्य और इनकी प्राचीनता नष्ट ना हो। और सारे भक्त लोग बैठे हैं, यहाँ कोई टेंट नहीं, कोई छाया नहीं, कोई छत नहीं, और उसी के नीचे ये सब बैठ के यहाँ दर्शन कर रहे हैं बैठे। तो ये सब इन जो प्राचीन वृक्ष हैं, डूंगर का पीलू का वृक्ष उसी का है सब पूरा। यहाँ एक तरह से आप समझिए ऐसे कोई टेंट लगा के छाया करते हैं। आइए श्रद्धालु से पूछे इन वृक्षों के नीचे बैठकर उन्हें कैसा लग रहा है। यहाँ कैसे इस स्थान के बारे में पता चला आपको? मैं अभी नंदगांव गया था। नंदगांव से वहाँ से उन्होंने ऊपर से दिखा दिया हमको, मंदिर की छत से। मंदिर की छत से। और यहाँ पे आप ज़रूर जाइए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। तो ऐसे हम आए और बहुत आनंद, यहाँ पे पहली बार आया हूँ। अच्छा, ये जो वृक्ष जिसके नीचे आप खड़े हो ये कृष्णकालीन डूंगर के पीलू के उस प्रजाति के वृक्ष हैं और इतने प्राचीन यहाँ देखने को मिलने, कैसा लग रहा है? देख बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मतलब ऐसे पेड़ झुके हुए कहीं नहीं दिखते, ये झुके कृष्ण के लिए, वो हमें पता चल रहा है। वृंदावन जैसा नजारा यहाँ लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। कभी नेह की होगी मुझ पर भी बौछार तुम्हारे मंदिर में। राधा प्रिय
यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो आते कि यहाँ आने पर कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण की जो याद है वो और ज़्यादा तीव्र हो जाती है, उनकी स्मृति होती है और यहाँ आकर मन को शांति और सुकून मिलता है। तो आप जब कभी नंदगांव दर्शन करने आए, नंद भवन नंद बाबा मंदिर के, तो टेढ़ कदम जरूर आए। इस स्थान का साक्षात्कार करने का अवसर आपको भी मिलेगा। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मैं सुशील गोस्वामी।